हम सब में है ईश्वर भर दो। हम सब ही हैं तेरे बालक, भूले ना यह इतना कर दो। धर्म और संस्कृति भेदों का मन में नहीं स्थान रहे, सभी मानवों की सेवा का हमें सदा ही ध्यान रहे। आवश्यकता हमें मदद की हो सकती है याद रहे, सेवा करने की ज़रूरतें जहाँ कहीं भी आन पड़े। सेवा करने को सब जन की तत्पर हम सब डटे रहें। इनर व्हील की शान बढ़ाएं, यह वर हमें प्रदान करो। मानव जीवन व्यर्थ न जाए, प्रभु ये माइक था ना माइक। और करवट निगम पार्षद रमेश गर्ग जी हमारे बीच में आ चुके हैं। तालियों से इनका स्वागत करें प्लीज। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, सुबह भी चले जाते हैं पार्कों में देखने की क्या है जिंदगी क्या नहीं, शाम को भी लगे रहते हैं ये अपने क्षेत्र के विकास के लिए। अभी इन्होंने बी ब्लॉक की सड़क के लिए पूरा पास करवाया और चुनाव से पहले जो आचार लगती है उससे पहले हमारी सड़क बनवाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी गर्ग साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि अभी तो आपके पार्षद के बहुत साल बचे हैं, तो आप एक इस क्षेत्र को साउथ दिल्ली से भी ज़्यादा ऊपर कर दें। थैंक यू रजत जी। Respected District Chairman उर्वशी मित्तल जी, प्रीत विहार काउंसलर निगम पार्षद रमेश गर्ग जी, बी ब्लॉक RWA के प्रेसिडेंट रजत सेठ जी, विजय जी शायद आए हुए हैं, और जितने भी रेजिडेंट्स हैं बी ब्लॉक के, और हमारे जो और मेंबर्स भी आए हैं जो दूसरे क्लब से आए हैं इंटरव्यू के, उन सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट एक स्पेशल प्रोजेक्ट है जो कि इन्वायरमेंट को आज के माहौल को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि प्लास्टिक को हमें कैसे फेंकना नहीं है, उसको इकट्ठे करना है। इकट्ठे करके हमारे ये नमो मैनेजमेंट के आए हुए हैं, ये लोग हमारे ले जाएंगे, हम ब्लॉक में रजत जी एक जगह इकट्ठा करवा देंगे। और कोई भी ई वेस्ट है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, आप इकट्ठे करिए, रजत जी बता देंगे कहाँ इकट्ठे करने हैं और ये लोग आके ले जाएंगे। उसके बदले में उसका वज़न करके, और 50 kg आई थिंक 50 kg हो जाएगा, तब एक बेंच आपको देंगे, वो बेंच आप कहीं भी लगा सकते हैं, लगवा सकते हैं। मुझे बात करेंगे तो मैं आगे इनको कहती हूँ, ये अपना बताएंगे कि आगे कैसे करना है। उससे पहले हम स्वागत करेंगे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन उर्वशी मित्तल जी का। हम पहले बाहर के अमली जी करते हैं जो हमारा प्रोसेस है। भैया साइड हो जाओ एक बार। स्वागत है, हम तो सेवक है जी। अंकल बिल्कुल जी बिल्कुल। मैडम जी साइड हो जाओ। हाँ जी, अब विनोद जी से मैं कहती हूँ कि वो आपको इन्वायरमेंट के बारे में बताएंगे। अशोक अंकल हने नहीं है, अंकल पर नहीं। हम मधुर जी का भी स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। आंटी इधर आओ ना। आ जाओ भाभी। करने जा रहे हैं। आप सभी अनुभव को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वैसे विवेक विशाल गुप्ता है और पिछले 15 साल से मैं वेस्ट मैनेजमेंट पूरा प्रबंधक के तहत अलग अलग सेक्टर्स में मैंने काम किया है। विगत वर्षों में मैंने जैसे ELV इन व्हीकल ऑफ लाइफ, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट
और कंपोस्टिंग खास तौर पे होम कंपोस्टिंग के ऊपर मैंने गवर्नमेंट के साथ भी काम किया है। गवर्नमेंट को मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी सुझाए हैं जिसके प्रारूप बहुत सारे राज्यों में उसको इम्प्लीमेंट किया भी गया है। उसी के अंतर्गत आज हम लोग इनर व्हील के सहयोग से और ख़ास तौर पे मैम के सहयोग से, मैम के संग मेरे पिछले साल मुलाकात हुई थी। जितना बड़ा इनका ग्रुप है तो मैंने मैम से रिक्वेस्ट भी करा था और मैम को मेरा आइडिया बहुत अच्छा लगा था कि आप सभी मिलकर अलग अलग जगहों पे इस तरीके से कम्युनिटी में अगर हम लोग अवेयरनेस करते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, कूड़ा प्रबंधन के जो तरीके हैं वो शुरुआत सोर्स ऑफ सेग्रीगेशन से होगा। सबसे पहला ही तरीका होता है जो होम वेस्ट से स्टार्ट होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्टली हम लोग ये बोलते हैं कि गार्बेज हो रहा है, गार्बेज हो नहीं रहा है, गार्बेज को हम बनाते हैं, तो उसको भी रिसॉल्व करने का सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे और हमारे घर से स्टार्ट होता है। तो उनमें कई कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि होम वेस्ट जिसमें ड्राई और वेट आता है। ड्राई में आपके प्लास्टिक, गत्ता, ये सब वो मटेरियल हैं जिसको पूरी तरीके से रिसाइकिल किया जा सकता है। कुछ ही मात्रा मिनिमम 10% या 5% ऐसे मटेरियल उसमें होते हैं केमिकल्स के रूप में जिसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, बट सारा का सारा चीज़ रिसाइक्लेबल होता है। सेकंड होता है वेट वेस्ट। वेट वेस्ट गीला कूड़ा, किसी भी तरीके का खाने का सामान या छिलके या सब्जी काटने के बाद जो चीज़ बच जाती है उसको हम होम कंपोस्टिंग या ग्रुप में, कम्युनिटी में, पार्क में पिट कंपोस्टिंग, आगा कंपोस्टिंग, ये सारे मेथड हैं और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण मुंबई में मिलता है। वहाँ पर गार्डन किचन कंपोस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। आपको पता है मुंबई में घर की और जगह की बड़ी कमी है, तो लोगों ने, और वहाँ पर गार्बेज, वहाँ पे जो घर है वहाँ पे 24-50 माले का घर है, तो उसको नीचे तक लाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो लोगों ने वहाँ पर किचन कंपोस्टिंग के थ्रू अपना पूरा का पूरा वेस्ट को घर में ही निपटारण करने की सुविधा बना रखी है और उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अब तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले समय में, वो है ई वेस्ट, यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा। आने वाले समय में जिस तरीके से हम पूरी तरीके से, अगर आप छोटा सा भी ध्यान दें, अभी भी हमारे हाथ में 2 मोबाइल, एक हेडफोन, एक स्मार्ट वॉच है, पेन भी हो गया, तो आजकल डिजिटल पेन का ज़माना आ गया है, टैब हो गया है, घर में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गया, बाकी सारी चीज़ें हैं। अब इतनी सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक होती जा रही हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक हैं वो भी सब नॉर्मल वेट वेस्ट है या ड्राई वेस्ट जो होता है, जो होम कंपोस्टिंग होता है, होम का कूड़ा होता है, घर का कूड़ा होता है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अब आपके बीच में इनर व्हील की सहायता से नमो आपके पास प्रेजेंट है, यानी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपके पास, नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट, जो पूरी तरीके से आपके ई वेस्ट को रिसाइकिल करेगी। और ई वेस्ट में सबसे अच्छी खास बात है 99% मटेरियल को रीयूज किया जा सकता है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो सोल्डिंग करते वक्त लेड वगैरह जो होता है उसको ही डिस्पोज ऑफ किया जाता है थ्रू द साइंटिफिक तरीके से। अदरवाइज कोई ऐसा पार्ट नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक में जो कि दोबारा से इस्तेमाल करने लायक नहीं बना सकता। एज ए नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट अपने आप में कंप्लीट सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि हमारा खुद का पूरा का पूरा रिफर्बिश सिस्टम प्लस हमारा खुद का फैक्ट्री है जिसको ढलाई करके बिल्कुल नई, जैसे आपका एक एग्जांपल लीजिए कि अगर एक टेलीविज़न है उसको हम डिफरेंट सेक्शन में अलग अलग कर देंगे, उसमें करीबन 45 कैटेगरीज के सामान निकलते हैं, प्लास्टिक, लेड, सिल्वर, अल्मुनियम, उसके बाद उसमें गोल्ड के कुछ आइटम होते हैं, सिल्वर भी होता है। हर चीज़ को अलग अलग करके हम उसको ब्रिक्स बना देते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के बाद आते हैं ताकि नए प्रोडक्ट बन सके। हमारे पास जो भी मेटल आता है वो गार्बेज स्टेशन तक नहीं जाता, इस बात की गारंटी है। उसके बाद चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है मैम ELV, इन व्हीकल ऑफ लाइफ। जितने भी व्हीकल्स जो नियम आए हैं कि 10 साल डीजल और 15 साल हमारे पेट्रोल के, उसके बाद इन व्हीकल्स का क्या होगा, क्योंकि नए BS6 आना, BS8 आना स्टार्ट हो रहा है और खासतौर पे ई व्हीकल्स आने स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमारे पुराने व्हीकल्स जस्ट लाइक डंप हो जाएंगे। अब वहाँ पे हमारा रोल ये होता है, आप व्हीकल्स को जो डी रजिस्ट्रेशन करते हैं, को इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसको वहीं से ले जाके हमारे फैक्ट्री में कट करने के बाद उसको अलग अलग, मेटल को अलग, प्लास्टिक अलग, उसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को अलग अलग करके
उसके बाद फिर से एक नए व्हीकल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। हमारा टाई अप महिंद्रा के साथ है, मारुति के साथ है, सुजुकी के साथ है और आने वाले समय में टाटा के साथ भी होने वाला है। और पांचवा, हजार्डेड वेस्ट, जितने भी केमिकल्स रिलेटेड होते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो ये बात कह रहा हूँ, और ये अनजाने में हर कोई करता है। जितने भी छोटे पेंसिल के सेल होते हैं, जितने भी बैटरी होते हैं, या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जो उसमें लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग अनजाने में उसको गार्बेज में डाल देते हैं। अब आपने देखा होगा जब आप मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं, नॉर्मल डेज में तो बिजी होने के कारण हम इस पर ध्यान नहीं दे पाते, पर हम देखोगे हमारे जो नगर निगम द्वारा जो डस्टबिन लगाए गए हैं वो गले हुए होते हैं। फिर हमारे मुंह से आवाज़ आती है, कितने बुरे लोग हैं, क्या इसमें आग लगा देते हैं। मैम, वो आग नहीं लगता, वो एक्चुअल में उसमें जो पेंसिल सेल की बैटरीज डाल देते हैं या छोटी छोटी लिथियम आयरन बैटरीज जो डाल देते हैं, वो उसमें रिएक्शन करने के बाद उसमें आग लग जाता है। आपने देखा होगा बीच में न्यूज़ में आया था कि हमारे गाजीपुर वाले गार्बेज पे आग लग गया, ओखला वाले पे आग लग गया। ये सारे आग लगने की वजह है कि जो अनसेग्रीगेटेड वेस्ट हम जो नगर निगम के गार्बेज बिन में डालते हैं, वो वहाँ से डंप करके वो सीधे गार्बेज स्टेशन पर चले जाते हैं और वो रिएक्शन होके ही आग लगता है। वो जब डंप साइट बनता है, जब उस पर बारिश होती है तो धीरे धीरे पानी उन डंप साइट से होते हुए नीचे जब जाता है ग्राउंड वाटर तक, वो लीचेड बन जाता है। और ग्राउंड वाटर में जब पानी मिल जाता है, वही पानी आप सोचिए आनंद विहार से आज से मतलब इधर 7-8 किलोमीटर का पानी पीने लायक नहीं कि आप डायरेक्टली नल खराब करेगा। मरकरी हो गया, ट्यूबलाइट्स हो गए, इन सबों में मरकरी होता है। थर्मामीटर्स होते हैं, खासतौर पे जो भी अस्थमा के मरीज़ हैं, जो अस्थमा टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, जो सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, उन सबको नॉर्मल ड्राई वेस्ट में डालते हैं, जबकि वो मेडिकल हजार्डेड वेस्ट में आता है। अब अलग नहीं करते, अलग नहीं करने की वजह से ये नॉर्मल डंप साइड में जाता है, वो फिर गार्बेज स्टेशन पे चला जाता है। और ना चाहते हुए वो जो बारिश है, जो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है, वो आज से नहीं 5 से 7 साल बाद ऑटोमेटिक आपके घर में आएगा, क्योंकि बाई लक हमारे पास पानी का सोर्सेस एक ही है, वो यमुना जी है। अगर ग्राउंड वाटर पोल्यूट होता है, कितना भी आप साफ कर लें, जो नेचुरल मीजल से वो तो खराब हो जानी है। तो हमें क्या करना है, आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहले इतना अच्छा इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, आपके पास आपको कहीं जाना नहीं है, आपको सिर्फ इकट्ठा करना है। आप ड्राई वेस्ट यानी प्लास्टिक, गत्ता, पेपर, इन सबको अलग करिए। आराम से इतनी जगह सबके पास होती है कि उसको स्टोर कर सके। ई वेस्ट को अलग बिन में, अलग प्लास्टिक, उसमें से जितने भी लिथियम बैटरी, एक व्हीकल हमेशा तैयार रहेगा। वो व्हीकल आएगा, कहीं डंप करने की जरूरत नहीं है, वो व्हीकल आएगा, व्हीकल अपने आप वो सारा का सारा प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, सिर्फ वेट वेस्ट को हम लोग नहीं कर रहे। वेट वेस्ट के लिए अगर मैम परमिशन देंगी तो हम लोग कंपोस्टिंग यूनिट यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका होता है और मालिक को अच्छे से नॉलेज है, हम उसको कर सकते हैं, हम वो स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आने वाले समय में आगा कंपोस्टिंग, जो किचन होम कंपोस्टिंग के जरिए हम लोग अगर चाहें तो एक 3 मिनट का वीडियो है, मैं मैम को दूंगा, ग्रुप में सर्कुलेट कर दें, कोशिश करके देखिए घर में आपका कंपोस्ट बनेगा। और वो कंपोस्ट जो बाहर आप 35 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से कंपोस्ट नॉर्मल माली से लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं लेने की, आपके घर पे बन के तैयार हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से आपको बेनिफिट तो होगा ही होगा, और आपके छोटे से सहयोग की वजह से हमारे नगर निगम पे जो भारी दबाव पड़ता है, क्योंकि देखिए म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पूरा लेके जाए, वो एक इनिशिएटिव है सरकार द्वारा, या हमारे जो भी हमारे माननीय लोग हैं जो उसका नियम बनाते हैं, वो सहूलियत के। लेकिन एक गुड सिटीजन के तौर पे आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको सोर्स ऑफ सेग्रीगेशन करें, यानी घर पे अलग अलग करें। आपके हिसाब से जो भी पब्लिक सेक्टर में मौजूद है जहाँ पे रिसाइकलिंग हो सकता है, वहाँ तक दे। कम्युनिटी में, मतलब सिंगल सोर्स पर नहीं, जैसे एक ग्रुप है वो उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाए, और नगर निगम सिर्फ वही वेस्ट लेके जाएगी जो जिसका आप कोई निवारण नहीं कर सकते। आपके सहयोग से, खासतौर पे इनर व्हील के सहयोग से, हम सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि सोना, रोहतक, इधर यूपी के साइड में हम लोग काफ़ी अंदर तक चले गए, जहाँ पर आपके ही मेंबर्स हैं जो हमें बुलाते हैं। और आप जान के हैरान होंगे, अब तक हमने तकरीबन 10 टन प्लास्टिक और ई वेस्ट हम लोग पिकअप कर चुके हैं, जिसके लिए हम लोग, जो बात हो रही थी कि हम लोग बेंचेस लगाने की बात है, हम लोग जो बेंचेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कर रहे हैं मल्टी लेयर पैकेजिंग, यानी जूस के पैकेट से बने हुए प्लास्टिक जो आप सब्जियां लाते हैं उसके मैंने बेंचेस बनवाए हैं। और वो बेंचेस आने वाले समय में यहाँ पे 2 बेंचेस प्लस 2 डेस्क
वो लगेंगे और आपको देख के हैरानी होगी। जो चीज़ को आप कचरा समझ के देखते हैं आप वो कंटिन्यू, और उनकी लाइफ एटलीस्ट 5 ईयर्स की है। ना पानी का असर है उसके ऊपर, ना किसी चीज़ का असर। तो बहुत जल्द यहाँ पे लग जाएगा, होपफुली नेक्स्ट वीक में यहाँ पे मैं लगवा दूंगा। अभी तक हम लोगों ने नोएडा में लगवा दिया है मैम, बहुत सक्सेसफुली वहाँ पे काम हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी, और आपका ग्रुप ऑल ओवर इंडिया में है मुझे पता है, तो वहाँ से भी अब कॉल आने स्टार्ट हो गए। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव। अब ये है कि हम अपने बी ब्लॉक से, RWA की तरफ से, हम सब बी ब्लॉक के रेजिडेंट्स जो भी हम कूड़ा इकट्ठा करके दें, तो जो भी हमारे घर से कूड़े वाला ले जाता है उससे मैं बात करके अब ये कूड़ा अलग ही इकट्ठा करवाना है और बेंचेज ही लगवानी है। अब इसके पीछे लग जाना है बस कि आने वाले इस दिवाली तक हर पार्क में हमारी बेंचेज हों, और हर बेंच ही बेंच लगा दो पार्क में, बहुत बढ़िया। और ये कूड़ा काम आए, रिसाइकल होके, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी मुश्किल है आने वाला प्लास्टिक, ई प्लास्टिक, ये रिसाइकल नहीं होते। ये आने वाली हमारी, हम तो पता नहीं दुनिया में कब तक रहें कब तक नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब होगा। तो इसका निदान करना अभी से लगेंगे तो आगे जाके सही होगा। क्यों पार्षद जी, बात सही कही गलत है? तो ये प्लास्टिक तो हमारे एक बहुत बड़ा जहर बन चुका है। तो इनर व्हील क्लब की मैं बहुत प्रशंसा कर रहा हूँ कि इन्होंने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इसके लिए हमारे बीच में एक इस्कॉन मंदिर के हमारे भजने प्रभु जी हैं, मैं इनका भी जरूर स्वागत करना चाहता हूँ। मैडम आप इनका स्वागत करें, ये इस्कॉन मंदिर से हैं और पूरे प्रभु हैं ये। घर साहब कर घर साहब से बढ़िया तो कोई बात ही नहीं होगी। हाँ, घर साहब बैठे हुए यहाँ पे, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं होगी। बढ़िया है। घर साहब आपसे भी डालना चाहेंगे, वहाँ परमिशन का कुछ उन्होंने कर दिया है। वो है DDA का, तो एमसीडी के पार्क में करें, हमारे पार्क में। हमारे बीच हमारे डिस्ट्रिक्ट की इंटरनेशनल इनरव्हील बोर्ड डायरेक्टर पास्ट शशि गुप्ता जी आ गई हैं, तो हम भी उनका स्वागत करते हैं। नहीं वहाँ पे कराई ना हम लोग, खाली ये पेन यही डालते हैं और दरी डालते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इधर करो ना मेरे पार्कों में। मैम आप 2 मिनट साइड हो। फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स के लिए हम उनके हार्दिक आभारी हैं। और हमारे जो RWA के प्रेसिडेंट हैं रजत जी, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही है और सब एक्सेप्ट किया है कि हम इसमें आगे कदम बढ़ाएंगे। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम निगम पार्षद जी से रिक्वेस्ट करते हैं वो भी 2 शब्द। सभी को नमस्कार। इनर व्हील क्लब और RWA के बहुत ही मेहनती मेरे छोटे भाई जो प्रेसिडेंट है रजत सेठ, मगर भाई और सभी भाइयों और बहनों, आज इनर व्हील ने बहुत अच्छी शुरुआत तो पहले की हुई है, लेकिन मैंने पहली बार देखा तो बहुत अच्छी शुरुआत है। प्लास्टिक जो जहर है उसको इकट्ठा करके यहाँ 2 बेंच चलने वाले हैं। ऐसी ही शुरुआत पूरे दिल्ली में इनके द्वारा की जाएगी, हम भी इनका सहयोग करेंगे। आने वाले दिनों में MCD घर से कूड़ा नहीं उठाएगी, इसके में 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, आपको अपना कूड़ा घर में ही खपाना पड़ेगा, जहाँ सोसाइटी के अंदर ही खपेगा, बी ब्लॉक से बाहर नहीं जाएगा। ये 2 साल में 3 साल में बहुत जल्दी हो रहा है। कूड़े के ढेर कभी खत्म हो गए। अभी हमने सभी सोसाइटियों में पार्कों में लगाया कहीं कूड़ा खप जाए, और अभी हमने कई सोसाइटियों में 35 रुपये हर घर से या 40 रुपये का रेट रखा है, जिससे कि वो अपने आप लेके जाएंगे, अपने आप इकट्ठा करेंगे, लेकिन उसमें जो भी कूड़ा कच्चा निकलेगा सभी उनको देना पड़ेगा। तो इस करके ई वेस्ट भी लगे हुए हैं। सारा इन्होंने क्लब जो है, इन्होंने अभी बताया रोज को बहुत दूर दूर से इनके मेंबर हैं, तो इन्होंने बहुत बढ़िया सलाह जो काम किया, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हम सभी इनके साथ मिलकर सारे प्लास्टिक को इकट्ठा करें। जैसे रजत सेठ ने बताया कि हम बेंच ही बेंच लगा देंगे, बी ब्लॉक नहीं, मैं अपने पूरे वार्ड में जहाँ भी जाऊँगा यही बात कहूँगा कि ई वेस्ट प्लास्टिक को इकट्ठा करो और बेंच लगाओ। और मुझे लगता है कि जैसे दिवाली तक बी ब्लॉक नहीं, पूरे प्री दिवाली बेंच हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पार्षद जी, आपने जो हौसला बढ़ाया है सबका और जो इस काम को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है, हम उस RWA चेयरमैन रजत जी और यहाँ पर आपके मिस्टर गुप्ता जी
हमारी शशि जी, वाइब्रेंट इनोवेटिव मेंबर्स एंड ऑल द रेजिडेंट्स। हम एक कोटेशन सोच रहे थे कार में, कबीरदास जी ने कहा है, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। कोई ऐसा है यहाँ पे जिसको इसका मतलब ना समझ में आया हो? अगर आया तो हाथ उठा दीजिए, नहीं तो हम बताना पसंद करेंगे कि वृक्ष अपने ऊपर लगे हुए फलों को नहीं खाते और नदी अपने अंदर की पानी नहीं पीती, वो बाकी सबके भला करने के लिए ऐसा करते हैं। तो जब भगवान ने जिनको जड़ वस्तु हम कहते हैं वो भी हमारे अच्छे की सोचते हैं, तो हम अपने अच्छे का क्यों ना सोचें? क्या हमारे लिए अच्छा और हमारा भला सोचने का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ओनली ऑन द स्क्वायर शोल्डर्स ऑफ अदर्स? If not, this is the time to take action. And every day is a good day, every minute is a good minute, every second is a good second. यहाँ पे हम गर्ग सर को बताना चाहेंगे, गुप्ता जी को तो पता है क्योंकि वो हमारे क्लब प्रेसिडेंट के हैं, and he is a rotated by himself. इनरव्हील वर्ल्ड की सबसे बड़ी महिला सामाजिक स्वैच्छिक संस्था है जो भलाई के काम करती है। हम लोग कहते हैं वी आर नॉट इन इट फॉर इनकम, वी आर इन इट फॉर आउटकम। इनरव्हील इज ऑल वीमेन बाय वीमेन फॉर एवरीवन। तो इसलिए अभी तक और हम लोग ने इसी साल 100 साल पूरे किए हैं, तो ये हमारा सेंटेनरी ईयर है। हम इस पूरे साल अपने 100 साल पूरे करने का जश्न मना रहे हैं, लेकिन सेलिब्रेशन तब होता है जब आपने कुछ अचीव किया। पूरे वर्ल्ड में इनरव्हील के 1.25 लाख 1.5 लाख मेंबर हैं, पर बताइए वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? क्या इतने 1.25 लाख इस संसार का कुछ भला कर सकते हैं खाली अपने दम पर? उन्हें सपोर्ट चाहिए, आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। क्लब से डिस्ट्रिक्ट बनती है, डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएशन बनती है और फिर इंटरनेशनल। इंडिया में कितने राज्य हैं, कितने स्टेट्स हैं? प्लस फ्यू यूनियन टेरिटरीज। और इनरव्हील में इंडिया में सिर्फ 27 डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इनरव्हील इज बिगर देन स्टेट ऑफ इंडिया। हमारा डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट 301, रजत जी के पीछे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट 301। तो ये जो इनरव्हील क्लब ऑफ दिल्ली नॉर्थ, जिसकी प्रेसिडेंट मधुलता जी हैं, जो कि यहाँ रहती हैं, ये डिस्ट्रिक्ट 301 में आता है और इसका एरिया है रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, हापुड़, पिलखवा, दादरी, मोदीनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। दिस ऑल इज डिस्ट्रिक्ट 301। टोटल क्लब है हमारे 101। 301 के अंदर 101 क्लब हैं और हमारे पूरे इंडिया में 1600 से 1700 इनरव्हील क्लब्स हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो भी हम सोचते हैं उसको हमारे सारे मेंबर्स और क्लब प्रेसिडेंट्स की गाइडेंस में वो इस काम में लग जाते हैं। भलाई का काम तो बहुत कर रहे हैं। किसी को आपने कंबल बांटा सर्दी में, तो क्या वो भलाई का काम नहीं है? आपने किसी बच्चे की फीस स्पॉन्सर करी, तो क्या वो भलाई का काम नहीं है? किसी वृद्ध को आपने चश्मा बनवाया, किसी को लिए आपने चलने के लिए कैलिपर्स दिए, व्हील चेयर दी, सब कुछ भलाई का काम है। लेकिन हमें लगता है व्हाट टॉप्स अवर लिस्ट, हम सब लोगों का टाइम लिमिटेड है, हम सब लोगों के पास पैसे लिमिटेड है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या है? इस समय दिल्ली के डिटीरियोरेटिंग एनवायरनमेंट में एयर पॉल्यूशन इंडेक्स कितना कम रहता है। जब बैरक ओबामा यहाँ पर आए थे, हमें तकलीफ हुई मीडिया में ये पढ़ के कि जब वापस पहुंचे तो पता चला वहाँ के डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है, इंडिया घूम के आए हैं, यू मस्ट हॉस्पिटलाइज एंड क्लींस योरसेल्फ। उन्हें कुछ नहीं हुआ था पर उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया कि इतनी खराब हवा में आप सांस लेके आए हैं। हम दिल्ली को अपने देश का प्राइड कहते हैं, अरे हम तो राजधानी में हैं। राजधानी किसकी? क्या अचीवमेंट है दिल्ली में होने से हमारा कि यहाँ पे कोई आता है तो उसको वापस जाके उसके डॉक्टर्स हॉस्पिटलाइज कराते हैं? तो इसलिए सबसे पहले हमें लगता है प्रायोरिटी है एक साफ स्वच्छ हवा, जो खाली हमें नहीं जानवरों को भी चाहिए, बच्चे को चाहिए, बड़े को चाहिए, बुढ़े को चाहिए, सबको चाहिए, और जो निर्जीव वस्तुओं को भी चाहिए। तो इसलिए एक अच्छे हवा के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों का नया साल, आप ये बताइए, यहाँ पे इतने सारे बिजनेसमैन बैठे हैं रजत जी, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से चालू होता है? 1 अप्रैल। हमारा इनरव्हील का साल चालू होता है 1 जुलाई से, 1 जुलाई से 30 जून तक। तो जब विशाल जी ने कहा कि वो लास्ट ईयर हमसे मिले, मतलब हमारे लिए हमारे इसी साल में मिले 1 जुलाई से 30 जून तक, तो हमें बहुत रहता था कि हमें एनवायरनमेंट के लिए काम करना है। हम 2-3 साल से स्टील के फ्लास्क तो दे ही रहे थे सब, जैसे गिफ्ट कहते हैं, आप किसी से खुश हो जाते हैं तो आप गिफ्ट देते हैं, आप ऑनर करते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं। तो हमने सम्मान करने के लिए ये बॉटल उठा रखी थी, हमें जहाँ जिसका सम्मान करना होता था, जिससे अच्छा लगता था, हम बॉटल देते थे। बट क्या ये सफिशिएंट होता?
ये नहीं होता, क्योंकि एक अकेला यू कांट अचीव एनीथिंग, यू नीड सपोर्ट ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। तो इसलिए ये जो इनिशिएटिव था ये लोगों में फैलना चाहिए था। तो हमने, अच्छा हमारे यहाँ कमिटीज़ होती हैं, एनवायरनमेंट कमेटी, सीनियर सिटीजन कमेटी, विमेन एम्पावरमेंट कमेटी, चिल्ड्रन कमेटी। तो इस साल हमने ज़ीरो वेस्ट कमेटी क्रिएट करी। उसमें विशाल जी वहाँ खड़े हैं, अगर एक्टिव हमारे साथ डिस्कस करते तो अच्छा लगता। किसी को कोई वीडियो बता रहे हैं, हमने उसकी एक चेयरपर्सन बनाई जो हमारी एनर्जी की मेंबर थी, बिंदु संगल, ईशा संगल। उनसे हमने कहा आप इनको बात करिए। और हम कहीं गए थे किसी एग्जीबिशन में, वहाँ पर हमने प्लास्टिक पॉलीथीन की बनी हुई बेंचेस देखी थी। तो हमारे दिमाग में था कि वो अब हमें इनरव्हील में लाना है। आप कहते हैं ना, आपको जब खोजना शुरू करते हैं तो आपको क्या नहीं मिलता। तो हमने खोजना शुरू किया और हमको विशाल जी मिले, नमो ई वेस्ट, और हमें बॉटल्स फॉर चेंज एंड इनिशिएटिव बाय बिस्लरी मिला। उन दोनों को हमने पहले दिन हमने अपना प्रोग्राम चालू किया इस्कॉन से, ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन से, और भगवान जी के चरणों से हमने अपना प्रोग्राम चालू किया। तो वहाँ पे हमने विशाल जी को, वो वॉज रिप्रेजेंटिंग नमो ई वेस्ट और बॉटल्स फॉर चेंज एंड इनिशिएटिव बाय बिस्लरी, उन दोनों को इंट्रोड्यूस किया। बट आई एम सो हैप्पी कि उनसे ज़्यादा नमो ई वेस्ट वाले प्लास्टिक और पॉलीथीन की कन्वर्जन में हमें हेल्प कर रहे हैं। और जब हमने पहली बेंच, हमारा इंस्टॉलेशन था होटल ग्रैंड में, वसंत कुंज 5 स्टार, पर हम ऐसे ही एक बेंच पे इंस्टॉल हुए। वो बेंच उठा के स्टेज पे रखी गई और उस पर हमने बैठ के अपना कॉलर पहना। और उसके बाद जब वो पोस्ट फेसबुक पर डाली, हमें ऑल ओवर इंडिया से फ़ोन आए, मैसेंजर पर मैसेज आए कि इन लोगों के नंबर मांगे गए, तो इन लोगों के नंबर शेयर किए गए। तो ये है इनरव्हील की ताकत। और हम ऐसे सोच के हंस रहे थे, जब हम किसी चीज़ को चलाते हैं तो नॉर्मली हम उसकी कंपैरिजन करते हैं या तो 2 व्हीलर से या 4 व्हीलर से, साइकिल है या ये गाड़ी है। तो हमें 2 या 4 छोड़िए, यहाँ पे तो हमारे 5 पहिए मौजूद हैं। आप सब लोग जिन्हें कहते हैं जनता जनार्दन, हम बेटर हाफ यहाँ पे बैठे हुए हैं। समाज की 50% पॉपुलेशन को गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट खुद बैठे हुए हैं। फिर यहाँ कुआं चल के प्यासे के पास खुद आ गया, नमो ई वेस्ट वाले खुद आ गए। तो हमें लेना है जैसे कि हम बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे हो, जहाँ सिर्फ जीतने की बात है, मरने या मारने की बात है। तो हमें लगता है एनवायरनमेंट का इस समय वही है कि मरने या जीने या मरने की बात है। तो हम सब, हमारे आपसे प्रार्थना है कि हमारे रजत जी यहाँ पर हैं और हमारे MLA साहब हमें पूरे 100% सपोर्ट का एश्योरेंस दे रहे हैं, जो इतना ज़्यादा लकी नो, दिस इज सच ए बिग बूस्ट टू ऑल द मेंबर्स ऑफ इनरव्हील। और आप सब यहाँ पर हैं। अगर हम खाली इनरव्हील की बातें करते हैं तो वो ऐसा होता है जैसे कुएं के अंदर मेंढक कूद रहा है, हम हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो क्या तुम हो। तो ऐसा जब एक ऑल इंक्लूसिव कोई भी हम मीटिंग करें जिसमें सब लोग आए, तो हम सो हैप्पी। मधु जी थैंक यू सो मच, मिस्टर मधु जी थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ पे अपनी कॉलोनी के लोगों को इन्वॉल्व किया। और सबसे बड़ी बात हम रजत जी से ये डिस्कस कर रहे थे कि एक होता है हमने कुछ चीज़ हुई उसके बाद उस पर काम करना शुरू किया, एक होता है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप लोग अपने घर से जो भी कूड़ा पन्नी प्लास्टिक डालते हैं उसको इस तरीके से डालें, बॉल बनाकर कि वो ऊपर के ऊपर उठ जाए। क्योंकि जो छोटा छोटा प्लास्टिक पॉलीथीन जो कूड़े के अंदर मिक्स हो जाता है, जो रैग पिकर्स भी नहीं बीन सकते, वही लैंडफिल्स में जाता है और वो इकट्ठा होता रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर में एक पॉलीथीन प्लास्टिक का एक बंडल, एक बॉल जैसा बना लें, बड़ी पॉलीथीन के अंदर इकट्ठा करते रहें। और अगर हम एक ही जगह डाल रहे हैं तो उसको इस तरीके से डालें कि वो अलग की अलग उठ जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का 100 ईयर्स एंड थैंक यू मधु जी। हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, हम लोग ऐसे ही यहाँ पर रैंक से राइज करते हैं और हम आपको इनरव्हील की ताकत के बारे में बताएं। यहाँ पे कोई भी आए हुज हु, लेकिन उन्हें ऐसे ही उठना पड़ता है, मेंबर बन के पहले ज्वाइन करना पड़ता है, फिर क्लब प्रेसिडेंट, फिर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। तो जब आप डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन कुछ ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री जैसा समझ लीजिए। तो हमारे प्रेसिडेंट्स हमारी ताकत होते हैं। ये हमारे हाथ, नाक, कान, मुंह सब यही होते हैं। तो थैंक यू मधु जी फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव फर्दर। और विशाल जी बस आप कर कि हम इसको आगे ले जा सकें और मधु जी जैसे हमारे क्लब प्रेसिडेंट इसको आगे ले जा रहे हैं। और यहाँ पे हम हमेशा कहते आए हैं सिंस द बिगनिंग ऑफ द ईयर, इनरव्हील मस्ट एसोसिएट विद RWA। इनरव्हील मस्ट एसोसिएट विद RWA बिकॉज इन अ कॉलोनी दिल्ली में सिर्फ 2500 इनरव्हील के मेंबर हैं। पॉपुलेशन बताइए, करोड़ से ऊपर। तो 2500 मेंबर तो कहीं भी छुप जाएंगे। एक कॉलोनी में एक इनरव्हील का मेंबर होगा, 2 इनरव्हील के मेंबर होंगे।
तो अगर आपको उसको एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बनानी है, सो यू नीड द सपोर्ट ऑफ RWA। तो सर मधु जी थैंक यू सो मच कि आपने RWA को यहाँ बुला लिया, इन्वाइट कर लिया, MLA सर को बुला लिया। तो कहते ना ये क्या, ये दिल मांगे मोर की जो आवाज़ आती थी वो आज पूरी हो गई है। थैंक यू सो मच। मैं बहुत जल्द ये मुझे कल लेटर दे देंगे, मैं MCD की तरफ से इनको हैंड ओवर करवा दूंगा और अगली बार इस पार्क में बैठेंगे तो ये इससे सुंदर पार्क हमें मिलेगा। गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू निगम पार्षद जी, थैंक यू DC चेयरमैन, आपने बहुत अच्छा सारा डिटेल सबको बताया इन के बारे में और इसके प्रोजेक्ट के बारे में, ई-वेस्ट कैसे आपने शुरू किया उसके बारे में। आपका ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा और बड़ा ही फ्रूटफुल एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी इंटरनेशनल पास्ट इंटरनेशनल नेवी को डायरेक्टर शशि गुप्ता जी हमारे साथ हैं, कुछ वर्ड जब वो कहेंगे। ये रही अच्छा भाई साहब गुप्ता जी चेयरमैन हमारे रमेश जी हैं सामने, यहाँ के MLA जी रमेश गर्ग जी। रमेश गर्ग, हाँ जी, अच्छा, और प्रेसिडेंट RW प्रेसिडेंट रजत, थैंक यू रजत से आने का। अभी ब्लॉक के सभी निवासी, पहले तो मैं आपसे मधु जी सॉरी कहना चाहूँगी, मैं ज़रा लेट हो गई, थोड़ा इशू था ड्राइवर का, लेकिन मैंने जितना भी सुना उसने एंजॉय किया, क्योंकि मैं जब आई तो वो बोल रहे थे ई वेस्ट के बारे में और स्टूल बनाने, बेंचेस बनाने के बारे में, तो मतलब बहुत नॉलेजेबल था। वैसे तो हम काफ़ी साल से ही सुन रहे हैं कि इस तरह के बेंचेस बनाए जाते हैं, वीडियोज़ भी बहुत आती है, लेकिन अब तक प्रैक्टिस में नहीं आया था हम लोगों की। मतलब ये इनिशिएटिव उर्वशी ने लिया कि ई वेस्ट जमा करनी है, फेंकनी नहीं है, और जहाँ पे इसका जो सोर्स है वहाँ पर देकर इसको ई वेस्ट को हमें इसको सभी मोहल्लों में और सभी पार्क्स में इसको इनिशिएट करना है कि ये इस तरह के ना फेंकें। और बेस लाइन तो ये है कि अपने सर्वेंट को सबसे ज़्यादा इंस्ट्रक्ट ये करना है कि भाई कूड़े में मत फेंको, क्योंकि वो फेंक देते हैं। उस सबसे हमारा बड़ा काम ये है कि सबसे पहले बाहर जाने से पहले हम अपने घर में सर्वेंट्स को या खुद को जो भी कुछ करता है जो उसको समझाएं कि इस तरह से इसको इकट्ठा करना है
और ना बॉटल कूड़े में फेंकनी है और ना ही प्लास्टिक में कूड़े में फेंकना है। तो ये हमारा इनर व्हील का काम इस तरह से चलता है। आपको उर्वशी जी ने बहुत डिटेल में समझाया कि हम कितने कितने काम करते हैं। यहाँ पर तो कई इनर व्हील के मेंबर भी बैठे जिनको पता है कि कितना काम किया जाता है। और मधुलता जी की भी तो मैं क्या तारीफ करूँ, जब से प्रेसिडेंट बनी है इन्होंने एक दिन नहीं छोड़ा कि जब इन्होंने कोई प्रोजेक्ट ना किया हो। अभी लास्ट मंथ आप सबने देखा कि इन्होंने आई हॉस्पिटल खोला है, जो कि डॉक्टर श्रेफ के सौजन्य से खोला है। तो इतना ज़्यादा सबके एरिया में आसपास को, बल्कि दूर दूर तक वो सबको सर्विस देगा और सबको वो पहुंचेगा जो कि आई कैंप के, आई ऑपरेशन के लिए, सर्जरीज के लिए निकलते हैं केसेस, उनकी सर्जरी भी फ्री करवाई जाती है। तो थैंक यू मधुलता जी। और जो होता है काम करने का वो प्रेसिडेंट होता है। सो प्रेसिडेंट इनिशिएटिव लेता है, सबसे ज़्यादा वही काम करता है। तो मैं मधुलता जी को फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ।